नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में इक्वल एमएसपी से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल जो वाजिब सवाल हैं और बार बार मुझसे पूछे जा रहे थे दोस्तों, उन सवालों का जवाब लेकर के इस वीडियो में आया हूं। लेकिन इस वीडियो में उस मुद्दे के ऊपर आगे बढ़ने से पहले कल जो जम्मू कश्मीर में दो बड़ी घटनाओं में हमारे 4 जाबाज अफसर और एक जवान ने शहादत दी है, उसके बारे में बात करना जरूरी है। दोस्तों, कल कर्नल मनप्रीत सिंह सेना मेडल, मेजर आशीष सेना मेडल, डीएसपी हुमायूं भट्ट जेएनके पुलिस ने अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए अपनी जान की सर्वोच्च बलिदान दे दी दोस्तों। और साथ ही साथ राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ करते हुए राइफलमैन रवि कुमार ने अपनी जान की शहादत दे दी। जी हां दोस्तों, कल जेएनके में 3 अफसर और 1 जवान की शहादत हो गई है। अब दोस्तों, आप सबको बता दूं कि ये जो 3 अधिकारी, 2 फौजी अधिकारी, 1 पुलिस अधिकारी, आप सबको मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। जनरल फिलिप चैतूर, जिन्होंने एक मोटो, एक मूल मंत्र दिया था जो कि आईएमए में जगह जगह पर लिखा हुआ है, और वो मूल मंत्र यह है कि सबसे पहले मेरी देश की सुरक्षा, उसके बाद उनकी सुरक्षा जिनको मैं कमांड करता हूं, और तीसरे नंबर पर मेरा कंफर्ट और मेरी सुरक्षा। इस बात को यथार्थ चरितार्थ करते हुए कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट ने अपनी शहादत अपने जवानों से भी पहले दे दी। इन तीनों के तीनों अधिकारियों और राइफलमैन रवि कुमार को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें और क्यों हो रही है बार बार ये शहादतें जो जम्मू कश्मीर में बार बार हो रही है, क्यों हो रही हैं? और एक बात दोस्तों, क्या फर्क है मिलिटेंट और फौजी में? कुछ ना कुछ तो फर्क है, और वो फर्क यह है कि जब एक मिलिटेंट निकलता है, जब उसके हाथों में बंदूक होता है, तो उसको कुछ नहीं सोचना, सामने जो भी आए उसको उसने खत्म करना है। लेकिन जब एक फौजी अपने हाथों में बंदूक लेकर के किसी ऑपरेशन के लिए निकलता है, उसको इस बात के बारे में भी कहीं ना कहीं ख्याल रहता है कि अगर मेरे बंदूक से निकली हुई गोली मिलिटेंट को ना लगकर किसी और गलत जगह पर लग जाए, तो कहीं मुझे ह्यूमन राइट वायोलेशन के केस में ना घसीटा जाए। तो कई सारे ऐसे विषय होते हैं जिनको सरकार की तरफ से सोचा जाना, जिनके ऊपर सरकार की तरफ से कठोर नियम, कठोर कानून बनाए जाने की जरूरत है, ताकि जब भी कोई फौजी, जब भी कोई पुलिस का जवान किसी एनकाउंटर के लिए, किसी ऑपरेशन के लिए निकले, तो उसके दिमाग में कुछ क्षणिक थोड़ा सा इतना सा भी चिंता ना हो कि वो अगर सामने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसको कभी किसी कोर्ट मार्शल या कभी किसी ह्यूमन राइट वायोलेशन के बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके के कानून बनाने की कहीं ना कहीं जरूरत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत में ही चारों दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भगवान के आगे मैं प्रार्थना करता हूं, और साथ ही साथ उनके वीर परिवार वालों को, उनके हौसलेमंद परिवार वालों को ऐसी दुख की घड़ी में अपने आप को संभालने की ताकत मिले, उसके लिए भी भगवान के आगे मैं प्रार्थना करता हूं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इक्वल एमएसपी से जुड़े हुए आपके सवाल। अब आपको मैं कुछ कमेंट्स जो मेरे YouTube के जो वीडियोस में आए हैं और कुछ मुझे WhatsApp में भी आए हैं, उन कमेंट्स को दिखाता हूं। ये जो सामने कुछ कमेंट्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें कई सारे सवाल हैं। अब इन सवालों में कुछ सवाल हैं कि क्या हुआ 6 सितंबर को, क्या हुआ 9 अक्टूबर को, क्या होगा, या इस तरीके के कई सारे सवाल हैं। आप वीडियो को पॉज करके सारे सवाल पढ़ सकते हैं। तो चलिए, मैं इन सवालों को यहीं छोड़ देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं आगे की संभावनाओं की ओर कि क्या है इक्वल एमएसपी का आगे का भविष्य। जी हां दोस्तों, 9 अक्टूबर को तो सुनवाई है, तो क्या 9 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो जाएगी? ऐसा भी सवाल आया है। क्या 9 अक्टूबर को अगर ना हो तो चलिए 13 नवंबर को होगा, ना हो तो 14 दिसंबर को होगा, 23 जनवरी को होगा, सुनवाई तो होनी है। अब माननीय कोर्ट में जो समय लगना है वो तो लगना ही, कोर्ट का अपना काम करने का तरीका होता है। और 6 सितंबर को भी जो सुनवाई हुई, वो किसी मीटिंग की वजह से जज साहब को उठ के जाना पड़ा, और महीनों से जिस सुनवाई के लिए जो पूर्व सैनिक प्रतीक्षा कर रहे थे, वो धरा का धरा रह जाता है। तो इसी तरीके से काम होता है सिविल में। एक फौजी है जो अपनी जान की बाजी लगा करके आगे बढ़ता है, अपने काम के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन बाकी जगहों पर काम करने का उनका खुद का तरीका होता है। भाड़ में जाए बाकी चीजें, वो अपना काम पहले देखते हैं। तो इसी तरीके से
इक्वल एमएसपी के ऊपर 9 अक्टूबर को नहीं हुआ तो चलिए 13 नवंबर को होगा, 14 दिसंबर को होगा, 23 जनवरी को होगा, कभी ना कभी तो सुनवाई होगा और जरूर सुनवाई खत्म होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दिन तो सुनवाई खत्म होना है और माननीय कोर्ट का जो डिसीजन है वो भी आना है, ये तो है ही है। 9 अक्टूबर को अगर खत्म नहीं हुआ तो आगे होगा, उससे आगे होगा, होगा तो सही। लेकिन क्या कोर्ट से आदेश 5,200, 10,800 या 15,500 का मिलेगा क्या माननीय कोर्ट? मान लीजिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन दिख रहा है सारी चीजें हमारे फेवर में है कि इक्वल एमएसपी होना चाहिए, उसी के फेवर में है, तो क्या माननीय कोर्ट से क्लियर डिसीजन मिल जाएगा सरकार को कि आप जो है 5200 कर दीजिए या 10,800 कर दीजिए या 15,500 कर दीजिए? बिल्कुल नहीं। अगर सिचुएशन हमारे फेवर में भी आता है, माननीय कोर्ट को अगर फेवर में भी फैसला सुनाना होगा तो माननीय कोर्ट किस तरीके का फैसला सुनाएगी आपको मैं बता दूं, अभी से थोड़ा सा एक अंदाजा दे दूं। माननीय कोर्ट ये बोलेगी कि हाँ, जो एमएसपी का जो डेफिनेशन है, जो 6th पे कमीशन में, 7th पे कमीशन में एमएसपी के बारे में जो रिकमेंडेशन किया गया है वो सीधे सीधे इस बात की ओर इशारा करता है कि एमएसपी इक्वल होना चाहिए। तो सरकार कोई ऐसा फैसला ले, कुछ ऐसा डिसीजन ले, कुछ एक समय सीमा दिया जाएगा 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, कि वो एमएसपी को इक्वल करे, इस तरीके का जजमेंट आएगा। कहीं भी माननीय कोर्ट 10,800 कर दो, 15,500 कर दो करके सीधे सरकार को नहीं आदेश देगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का मैटर होगा। तो क्या हमारा इक्वल एमएसपी 15,500 नहीं होगा? लेकिन उसमें भी एक चांसेस हैं, लेकिन होगा तो सबका इक्वल 15,500 ही। क्यों होगा 15,500? अगर माननीय कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आएगा लेकिन फिर भी 15,500 होगा, क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों कभी भी कोई भी अलाउंसेस आपने आज तक देखा होगा कि डिग्रेडेशन नहीं होता। मान लीजिए कोई एक एमएसपी ही मान लीजिए 15,500 है, उसको कभी भी कम नहीं किया जा सकता। अगर एक को भी 15,500 मिल रहा है तो उसका भी कम नहीं किया जा सकता। इसी जो जस्टिफिकेशन के बेस पे मैं बोल रहा हूं कि नीचे को ऊपर किया जा सकता है लेकिन ऊपर को नीचे नहीं किया जा सकता। कभी आपने सुना है कि राशन मनी का जो पैसा है वो कम कर दिया गया? कभी आपने सुना है कि हाई एल्टीट्यूड अलाउंस या फील्ड अलाउंस को जो है पहले 15,000 मिलता था अभी 12,000 कर दिया गया? ऐसा नहीं होता है, ऊपर चढ़ता है नीचे नहीं आता। और 2016 में जिस चीज को 15,500 या 10,800 या 5,200 किया, उसको आगे जाके आप 2023-24 में कभी भी नीचे नहीं लाया जा सकता। इस वजह से एक ही ऑप्शन है सरकार के पास, मैक्सिमम के साथ सबको क्लब किया जाए, यानी कि 15,500 सबका किया जाए। ये भी चांसेस हैं, लेकिन आगे बहुत सारी और भी अड़चनें आ सकती हैं दोस्तों, क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर दिल्ली हाई कोर्ट से इक्वल एमएसपी के फेवर में अगर फैसला आता है तो सरकार 100% है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी जीत हो जाती है तो उसमें भी समय लगेगा, टाल मटोल होगी। सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितनी बार तारीख पे तारीख मिलती जाएगी। उसके बाद कहीं जाकर के अगर मिल भी जाए इक्वल एमएसपी का आदेश सुप्रीम कोर्ट से, तब भी जाकर के सरकार कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगी इक्वल भी हो और खर्चा भी कम हो। लेकिन इसमें और भी एक चांसेस है दोस्तों। क्या चांसेस है? कि 8 सीपीसी में होगा इक्वल एमएसपी। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 8वां पे कमीशन 2026 में ड्यू है और आगे आने वाले समय में हमारा इक्वल एमएसपी का केस जाते जाते 2026 को पार कर जाए, ऐसा खूब संभव है। और 2026 में जब पे कमीशन रिवीजन हो जाएगा तो उसी के अंदर सरकार गोलमोल करके एमएसपी को इक्वल कर दे, कुछ ऐसा फॉर्मूला लगा दे। कई सारे बहुत दिग्गज हैं सरकार में इस तरीके की चीजों को कैलकुलेशन करने में, तो एमएसपी को कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करके इस तरीके का एमएसपी बना दे जिसमें माननीय कोर्ट का आदेश का भी पालन हो और सरकार के खजाने से पैसा भी ज्यादा ना जाए। ये भी होने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। तो दोस्तों कई सारे सवाल जो मेरे वीडियोस में आए थे, मुझे व्हाट्सएप में आए थे कई दिनों से, क्योंकि मैं इक्वल एमएसपी के ऊपर मैंने कोई अपडेट नहीं दिया था क्योंकि सबको पता था कि सुनवाई हुई नहीं। लेकिन ज्यादा सवाल होने की वजह से मुझे आज इस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट लेके आना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं अपडेट्स को लेके आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।